हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अपन लोगों ने पिछली क्लास में भाषा वाला जो पार्ट है वो देखा था। क्लासिकल लैंग्वेज, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब क्या होता है वो सब वाला हिस्सा अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज की वीडियो में मैं आपको भाग पढ़ाऊंगा, ठीक है। कितने भाग होते हैं संविधान में और कितनी अनुसूचियाँ होती हैं संविधान में, तो इसमें आपको ये भी समझ में आएगा। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से पूछता रहता है, बहुत बार रेलवेज़ के पेपर में, पीएससी में, यूपीएससी में, सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एसएससी में, ये भाग और जो अनुसूची वाला जो पोर्शन है, ये दोनों जो है वो आता ही है, ठीक है ना। तो एक तो ये, और दूसरा क्या है, जब आप भाग पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कितना पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कितना पोर्शन हमारा बचा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा अपने कॉपी में, है ना, और इसको याद करके रखिएगा, भाग को भी और अनुसूची को भी। ये बहुत सारे पेपर्स में पूछते रहता है समय समय पे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना पोर्शन पढ़े हैं और कितना पोर्शन हम लोग का बचा हुआ है अभी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए, इसको संविधान के भाग पढ़ते हैं पहले अपन। टोटल कितने भाग होते हैं, तो 22 भाग होते हैं। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। अब 22 भागों में आप देखते हैं, पूरा आपको 2-3 बार इसको पढ़िएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है। और ये भाग से लेके, देखिए, भाग पे ही अनुच्छेद 1 से 395 अनुच्छेद तक की भाग में ही पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले भाग क्या होता है। सबसे पहला भाग, संघ और उनका राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ और उनका राज्य क्षेत्र। तो अब इसमें संघ और उनका राज्य क्षेत्र वाला हिस्सा है पहला भाग। इसमें इसमें अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, ठीक है। कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। इसमें 29 राज्य के बारे में बताया, 28 राज्य बताया गया है भारत में। कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। संघ और राज्य क्षेत्र में कितना बताया गया, 28 राज्य और 8 वही केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया, ठीक है। दूसरा, नागरिकता, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये वाला जो हिस्सा है वो लोग पाँच से स्टार्ट किए थे ना, तो 5वां भाग से हम लोग ये सब हिस्सा भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। दूसरा भाग है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में, नागरिकता का अर्जन कैसे होता है, ठीक है। नागरिकता त्यागने के लिए क्या क्या शर्त है, किस किस तरीके से नागरिकता समाप्त कर ली जाती है, किस किस तरीके से के भारत की सिटीजनशिप नागरिकता मिलती है, ये सब जो है वो भाग 2 में बताए गए। भाग 3 में मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं है, इसको तो पूरा भाग को अपन एक साथ पढ़ेंगे ही, ठीक है ना, अलग अलग करके पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसका डिटेल अंदर का समझाऊंगा। अभी आपको अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट करके सीक्वेंस वाइज लिख के रखना है। ये जो अनुच्छेद लिखा हुआ है उसमें इधर का अनुच्छेद पूरे सब का याद करने की जरूरत नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, मैं उसको बताऊँगा करके बोला हूँ, तब उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये राज्य की, और भाग 4 है राज्य की नीति के निदेशक तत्व 36 से लेके 51 तक। ये सब इंपॉर्टेंट है ना अनुच्छेद, ये सबको याद रखना है। भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा। 4 के बाद क्या है, 4 क मूल कर्तव्य, इसी चीज को पूछता है। इसको बहुत सारे पेपर्स में पूछा है, 4 क में क्या मूल कर्तव्य कौन से भाग में है संविधान के, क्योंकि ये बीच में आता है थोड़ा। तो 4 क में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। भाग 5, संघ की कार्यपालिका। देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट वीडियो आप जाके देखेंगे तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये संघ की कार्यपालिका, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा था, उपराष्ट्रपति पढ़ा था, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री, विधायिका कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 वाले हिस्से से हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था ना, उस संघ की कार्यपालिका वाला भाग 5 का हिस्सा था अनुच्छेद, ठीक है, संघ की कार्यपालिका, ठीक। तो ये 52 संघ की कार्यपालिका 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 52 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वही उस राष्ट्रपति वगैरह वाला हिस्सा आता है इसमें। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका को मैंने क्या बताया था, संघ की कार्यपालिका जैसे ही है, सेम वैसे राज्य का कार्यपालिका रहेगी। जैसा राष्ट्रपति है वैसी राज्यपाल का रहेगा, उसमें राष्ट्र संघ की जगह आपको राज्य कर देना है। वैसी जैसे क्या बोलते हैं, आपका लोकसभा अध्यक्ष थे, वैसी क्या रहेगी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, वैसी विधानसभा उपाध्यक्ष। उसी तरीके से राज्यसभा, इधर विधान परिषद। तो इस तरीके से मतलब कंपैरेटिवली आप पढ़ सकते हैं उसको, जैसे प्रधानमंत्री वैसी मुख्यमंत्री, है ना। तो अगर ये सिमिलर है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इसमें, ठीक है।
इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट लगेगा तो आप मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो मैं इसके सबको पढ़ाने के बाद लास्ट में अपन ये जो राज्य की कार्यपालिका वाला हिस्सा ये भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला भी सब बता दूंगा। बाकी इसको नहीं भी पढ़े, मतलब कि नहीं भी ये करेंगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को आप एक साथ करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 7वां को खत्म कर दिया, 7वां संविधान संशोधन से निरसित कर दिया गया 7वां भाग को, 238 में था ये। 8वां संघ और उनके राज्य क्षेत्र, वही 8वां अपन पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन सा पढ़ लिए अपन, तो इसमें टिक लगाते जाता हूँ मैं। 5वां पढ़ लिए, भाग 5 राज्य की कार्यपालिका भी अपन मान के चलिए आप पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद निरसित ये तो खत्म है। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, इसको अपन पूरा पढ़ें, यूनियन टेरिटरी वाला। पंचायत, ये जो पंचायत है भाग 9 में, 9 क में क्या है, नगर पालिका है। पंचायत का है 243, 9 क में नगर पालिका, ये भी 243, 9 ख में सहकारी समिति। तो ये जो पोर्शन है सब पंचायत है और नगर पालिका है, ये पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ये तो छोटा थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे तो इसमें नहीं बनेगा, ये पूरा अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। बहुत बड़ा है ये पंचायत और नगर पालिका वाला जो हिस्सा है वो पीएससी में आता है, तो अपन इसको देखेंगे लास्ट में, ठीक है। इसको पूरा अपने अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो ये अपन बाद में देखेंगे, पंचायत और नगर पालिका वाला जो हिस्सा है, ठीक है। तो ये अपना नहीं हुआ है अभी। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कौन सा है, जो असम, मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा वाला अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र है। तो इधर का जो कानून रहता है ना, ये अलग टाइप का कानून रहता है, ठीक है। इधर जैसे कानून अलग रहता है, जबकि जैसे कि जनजाति क्षेत्र में वो लोग भाला लेके घूमते रहते हैं। इधर आप भाला लेके घूमेंगे तो आपको अरेस्ट कर लेंगे, किसी को आप मारने थोड़ी जा रहे हैं करके। लेकिन उधर का कानून अलग रहता है, जैसे कि इधर आप जैसे कि उनकी अलग जाति परंपराएं और संस्कृति होती है, तो उसके आधार पर उन लोगों को संरक्षित किया गया है उधर का कानून, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर आप करेंगे उस पर आप लोगों को अरेस्ट कर लेगा, लेकिन उधर नहीं करेगा, ठीक है। इधर वो कानूनी अपराध माना जाता है। इधर मतलब बाकी सबके इंडिया में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और भी अनुसूचित जाति क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर। तो बाकी जब जगहों में वो चीज़ कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन कानूनी अपराध है, लेकिन उधर के क्षेत्र के लिए अलग प्रशासन चलता है, ठीक है। कपार के साथ, जैसे कि खोपड़ी, मनुष्य की जो कंकाल रहते हैं ना, कंकाल स्केलेटन सिस्टम, उसके साथ इधर कोई छेड़छाड़ करना, नृत्य करना, इधर कानूनी अपराध है, लेकिन उधर नहीं है, क्योंकि उन लोग की जनजाति परंपराएं, ऐसा उन लोगों को परंपराओं में उन लोगों के लिखा हुआ है, संस्कृति में उधर का कल्चर वैसी है, तो उधर के लिए अलग प्रशासन बनाया गया है। उसी चीज़ को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये भाग 10 है, इसको अपन लोग ने नहीं पढ़ा है, मैं इसको एक बार बता दूंगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत छोटा सा है ये, ठीक है। भाग 11 संघ और उनके राज्यों के बीच संबंध, ये अपन लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये पूरा कंप्लीट किया है अपन लोगों ने 264 से 300 का तक। 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसको पढ़ना ही नहीं है, इससे सवाल ही नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ना पूछा है ना पूछेगा इससे, इसको नहीं पढ़ना है। 14 संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 308 से लेकर 323 तक। निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन, अभी अभी आप लोगों को 324 से 329 का तक ये हो गया है अपना। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, भाग 16 में 330 से 342 तक, ठीक है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 330 से 342 तक। इसमें वही अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, एसटी एससी जनजाति लोग के लिए है प्रावधान। ये जो मैं आर्टिकल आप लोगों को बताऊंगा ना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें खाली आर्टिकल पढ़ना है। ये एसटी आयोग कौन से आर्टिकल में है, एससी आयोग कौन से आर्टिकल में है, ओबीसी आयोग कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। वो सब चीज़ों को इसमें आर्टिकल को पूछता है, ठीक है। तो जब मैं आर्टिकल बताऊंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो इसको इसमें कवर करूंगा उसमें, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा इसको, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खाली आर्टिकल पढ़ना है। 17 राजभाषा 343 से 351, ये हम लोगों ने कर लिया है। भाग 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी 352 से 360, तीनों मैंने राष्ट्रपति को जब पढ़ाया था तो उसकी शक्तियों में मैंने आपातकाल वाले हिस्से को पूरा कंप्लीट किया। 352, 356, 360, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर जो उसको नहीं देखे हैं, ठीक है। तो आपात उपबंध हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये प्रकरण है, इसमें कुछ नहीं है। 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन को मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। देखिए संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने संविधान संशोधन हुए, बहुत सारे, लगभग है ना 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हुए, लेकिन हम लोग को सबको नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट 42वां है, 44वां है,
बहुत सारा है ना, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, एक वीडियो 2 वीडियो में मैं क्या करूँगा कि इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को एक साथ पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो ये बाद में मैं इसको लास्ट में कवर करेंगे अपन संविधान संशोधन वाले हिस्से को, ठीक है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ये जम्मू कश्मीर वाला है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर और 370 धारा 370 वाला, तो ये 369 से 392 तक है इसमें। इसको भी अपन लास्ट में देखेंगे, जम्मू कश्मीर वाले इसको, है ना। ये 370 अभी जो है 370 लागू होने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आए हैं और पहले वहाँ किस तरीके का प्रशासन वगैरह चलता था, है ना, ये सब चीज़ को अपन लास्ट में देखेंगे। इसके बाद एक है भाग 22, उसमें है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पाठ, क्या है उसको भाग 22 को आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। भाग 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, क्या लिखिए आप, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पाठ, भाग 22, अनुच्छेद 392 से लेकर 395, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ 22 भाग हैं, इसमें से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग, है ना, यहाँ पर से 5 से मैंने स्टार्ट किया था, देखिए, ठीक है। इसको आप छोड़ दीजिए, है ना, अभी इसको बाद में देखेंगे अपन पंचायत वाले हिस्से को। और अगर आप इसको छोड़ दें, या व्यापार वाणिज्य वाला तो पढ़ना ही नहीं है आपको, उसको छोड़ा है संविधान संशोधन अपन ने छोड़ा है, इसको तो खैर ये कुछ नहीं है, खाली आर्टिकल ही है ये संविधान संशोधन, और ये जम्मू कश्मीर वाला जो है, ये 3-4 चीज़ें। और इसके अलावा जो संवैधानिक आयोग होते हैं, संवैधानिक आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब वाला हिस्सा जो अपन, ये सब, हालांकि ये आयोग वाला हिस्सा जो है वो उसका है आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन मैं इसको बता दूंगा इसमें भी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको लास्ट में, तो ये जो 2-3 चीज़ छूटा हुआ है, 5 से लेके 22 भाग तक 2-3 चीज़ें छूटी हुई हैं, 2-3 भाग जो है वो छूटे हुए हैं, 2-3 टॉपिक, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। अभी जितना मैं बताया हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सवाल 80% सवाल अभी तक, 70% सवाल लगभग अभी तक जितना पढ़ाया हूँ उससे आता है। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं भाग 1 से लेके भाग 4 और 4 तक, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पहले इसको कवर करेंगे, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो, और उसके बाद हम लोग संवैधानिक इतिहास वाला पढ़ेंगे। संवैधानिक इतिहास में रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आता है ना, और संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बाद अपन वो देखेंगे, ठीक है। या फिर वहीं से स्टार्ट कर लेंगे संविधान के निर्माण वाले हिस्से से, और उसके बाद फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ये वाला हिस्सा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया कि कितना पढ़ चुके हैं, लगभग 60% हिस्सा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये वही ये है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या छूटा है, क्या बचा है, क्या क्या कर लिए हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने अनुसूची में बता देता हूँ आप लोगों को, इसको एक साथ आप लोग जहाँ पे लिखे होंगे वहाँ पे नोट करके रखिएगा। हो सके तो अगर आप लोगों की कॉपी में फर्स्ट पेज में भाग और अनुसूची को लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हम लोग को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। ये मैंने कई ठो को सीक्वेंस में नहीं बताया, लेकिन मैंने पूरा चीज़ बताया, कवर किया है इसको, ठीक है। तो इसको देख के रखिएगा आप, हो सकता है तो पहले पेज में नोट करिएगा, नहीं होता है तो ठीक है आप कोई भी पेज पे नोट कर सकते हैं। इसको आप एक बार पढ़ के जाना है, भाग और अनुसूची दोनों को, जितना लिखा हूँ पूरे चीज़ को लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे आप, वो डिटेल में देगा, क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, ठीक है। शॉर्ट में कोई नहीं लिखेगा। अनुसूची को भी यहाँ पे अब मैं बोल दूंगा वेतन भत्ते पेंशन, खाली वेतन लिख के छोड़ सकते हैं आप, शॉर्ट में लिखना नहीं है, शॉर्ट में ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्ट में क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसको अब आपको जैसे इसको ये राज्य की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, आप याद रखते हैं संघ 5, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, 7 खत्म है, 8 संघ और राज्य, ऐसा याद रख सकते हैं आप। याद रखने के लिए ठीक है, लिखना पूरा है, या पता पूरा रहना चाहिए। संघ की कार्यपालिका ये पूरा पता रहना चाहिए, जो आएगा वो वैसे आएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको पूरा डिटेल में आपको लिख के रखना है, ठीक है। अनुसूची देखते हैं अपन। अनुसूची में उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को शामिल किया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। अनुसूची में क्या चीज़ रहती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, इस पर हस्तक्षेप नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का, ये वो चीज़ें हैं। 12 अनुसूची है टोटल। अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तब टोटल अनुसूचियों की संख्या थी 8। टोटल कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूची। 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है, अपन देखेंगे कौन कौन से संविधान संशोधन, और है ना 8 अनुसूची शुरू में थी, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया है। प्रत्येक अनुसूचियों को जोड़ने के साथ साथ उनमें संविधान में संशोधन करना पड़ा है, ठीक है। पहला संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची जुड़ी थी, उसके बाद 52वां, 73वां, 74वां संविधान संशोधन से क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जुड़ी थी। तो ये पूरा हर मतलब है ना, मतलब कि फर्स्ट संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जुड़ी, 9, 10, 11, 12 चारों अनुसूची को जोड़ने के लिए क्रमशः संविधान संशोधन करने पड़े।
तो आपको अनुसूची में क्या चीज़ रहता है वो समझ में आ गया। तो अब अपन अनुसूची देखते हैं। शुरू में 8 अनुसूची था, ये ध्यान रखना ना, पूछता है संविधान के प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8। बाद में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, 4। पहली अनुसूची संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, वही आपका 28 राज्य, 8 संघ प्रशासित प्रदेश। दूसरा संवैधानिक पदाधिकारियों, दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन, ये दूसरी अनुसूची में बताया गया, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन। अब इसको बहुत से लोग क्या करते हैं, वेतन भत्ते पेंशन बोल के छोड़ देते हैं इसको, वेतन दूसरी अनुसूची में है करके। इसमें भाई कई बार क्या हुआ है, निम्न में से किन किन अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन अनुसूची 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है, या निम्न में से किस अधिकारी के, संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, ऐसा भी सवाल पूछा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से वेतन भत्ते पेंशन तो है, लेकिन किन के वेतन भत्ते पेंशन है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप पढ़ते चलिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं। इसी सीक्वेंस में आप ऐसे ही नोट करिएगा, याद करने में आसानी होगा इसको। राष्ट्रपति राज्यपाल, सिमिलर टाइप का ऐसे 2-2 के सेट में बना के लिखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान राज्यसभा सभापति उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। यहाँ पे लिखिए नोट, ये जब आप लिखेंगे ना, तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको लिखना है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ये चारों भी आएंगे इसमें। उनके भी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन को दूसरी अनुसूची में बताया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ये 2 सबको लिखेंगे, 4 हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन, और कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के महान्यायवादी, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उसके वेतन भत्ते और पेंशन, तो ये सब का है यहाँ पे, इसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। अनुसूची 3 देखते हैं, उम्मीदवारों के शपथ और प्रतिज्ञान। यहाँ पर वेतन है और यहाँ पर क्या है, शपथ है। अब जो पदाधिकारी जीत जाएंगे चुनाव वगैरह और जो बैठ जाएंगे तो पद पे रह जाए, है ना, पद पे नियुक्त हो जाएंगे, उनका वेतन शपथ तो लेंगे ना, तो शपथ है। किनका किनका शपथ है ये भी पूछा है। मंत्री, संघ के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो, और राज्य के मंत्री, ठीक है, राज्य में जो मंत्री बनते हैं वो, इन दोनों के शपथ, सांसद और विधायकों के शपथ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ और कैग का शपथ, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन लोगों के शपथ इसमें दिए गए हैं, इसमें बताए गए हैं अनुसूची 3 के अंतर्गत। अनुसूची 4, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। कितनी राज्यों में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, उनका आवंटन किसके अलावा किया गया है, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन जो अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची 5, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के का प्रशासन। SC ST क्षेत्र जो हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र हैं, किसी भी क्षेत्र को, ये मैंने पहले भी बताया था, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के संबंध में जो प्रशासन चलेगा, उधर किस तरीके से वहाँ कानून व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से वहाँ का प्रशासन चलेगा, भारत के संविधान वहाँ चलेगा, किस तरीके से वहाँ ऑपरेट होगा, वो सब चीज़ों को ये अनुसूची में बताया गया है। ये अनुसूची जो जनरली है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, आप क्या लिखना है आपको अनुसूची 5 में, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के संबंध में प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़कर, ठीक। क्या लिखेंगे आप अनुसूची 5 में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे अमिमेत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 राज्यों को छोड़कर जो बाकी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है भारत में, उनका प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में जिक्र किया गया है। अब ये को छोड़ दिया गया है, तो इसके प्रशासन कैसे चलेंगे, अनुसूची 6 के अनुसार। अनुसूची 6 में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के प्रशासन संबंधी प्रावधानों को बताया गया है। अमिमेत्री, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, इसको ऐसे पूछेगा
अनुसूची 5 में किन राज्यों को शामिल नहीं किया गया है? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। फिर इनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में बता दिया गया है कि कैसे प्रशासन चलेगा इन लोगों का। अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच किस तरीके से शक्तियों का विभाजन होगा, अनुसूची 7 में बताया गया है। अनुसूची 8 राज्य की भाषाएं, ये जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। अनुसूची 22 भाषाएं हैं टोटल, शुरुआत में 14 थी, बाद में फिर जुड़ के फिर कितने हो गई, 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं राज्य की भाषाएं? 22 हैं टोटल। ये मैंने बताया था, ये सबको पढ़ना भी आपको, ठीक है। भाग 9 भूमि सुधार। अब देखिए यहाँ पर भाग 9, अब ये 8 अनुसूची हो गया, ये 8 अनुसूची ही पहले था, बाद में 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ये भी पूछ चुका है। पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ, भूमि सुधार संबंधी कानून जोड़े गए। इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, देखिए आपको मुआवजा दिया जाता है जब आपके भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, ठीक है। आपकी भूमि को रोड बनाने के लिए कोई या किसी अन्य सरकारी चीज़ों के लिए अगर आपकी भूमि को सरकार उपयोग कर रही है तो आपको मुआवजा देती है। उसी से संबंधित इसमें चीज़ें लिखी हुई, प्रावधान दिए गए हैं। 4 गुना मुआवजा मिलता है आपके भूमि से। मान लो जाए आपकी ज़मीन से रोड निकल रहा है 4 लेन, तो आपकी ज़मीन को जब जो है सरकार अधिग्रहण करेगी तो भूमि का जो करंट रेट है उस समय जो आपका प्रचलित मूल्य है आपकी भूमि का, है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। उसी को कहते हैं मुआवजा देना, तो उसको देती है सरकार। 1981 में वामन राव विवाद हुआ था, वामन राव के का कोई विवाद हुआ था, ठीक है। तो वामन राव विवाद के समय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि भूमि सुधार से संबंधित इस अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो अनुसूची 9 के अंतर्गत भूमि सुधार से संबंधित कानूनों के तहत जो है वो जमींदारी वगैरह भी आता है इसमें। तो इसमें 1981 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। भाई आपको मुआवजा अगर नहीं मिला तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा करके आपको मुआवजा दिलाएगी वो, ठीक। अनुसूची 10 दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ये दल बदल कानून भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं पूरा इसको बताया हूँ। 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया। अनुसूची 11 पंचायत। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू 1993 में हुआ। 12 है नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1992। तो ये 4 अनुसूचियों को क्रमशः पहले 52वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में, मतलब कि इसमें अनुसूचियों में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया अपना भाग और अनुसूची वाला हिस्सा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसके बाद जब हम लोग अब फिर उसे इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो अपना संविधान के बनने की प्रक्रिया है ना, संवैधानिक इतिहास वाला बाद में पढ़ेंगे, उससे बहुत कम क्वेश्चन आता है। संवैधानिक इतिहास अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन पहले पढ़ेंगे या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से, या फिर देखते हुए, है ना, या फिर अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे संविधान कैसे कैसे बना, संविधान सभा का गठन वगैरह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।